Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of वीडियो videos. में हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। आज है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये HOPE होप क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इसमें हमें एक्स वाई और जेड जो अनडिफाइंड वैल्यू है, अननोन एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास क्लू क्या है, ये 2 क्लू है। एक तो ये 70 डिग्री दे रखा है और एक ये 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप शेप देखिएगा, ये शेप क्या है, एफ शेप है। ये एफ शेप पे जो एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जेड प्लस 40 एच, पूरा एच एंगल और ओ एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एच एंगल क्या है, 2 एंगल से बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट है। जेड प्लस 40, तो जेड प्लस 40 इक्वल क्या होगा, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एफ शेप में। तो जेड इक्वल क्या होगा, 70 माइनस 40, 70 में से 40 माइनस करते हैं तो 30 डिग्री। जेड की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। उसके बाद में है वाई और ये 40, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, जेड शेप। क्या है, जेड शेप। तो वाई इक्वल होगा 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद एक्स की बात करते हैं हम, तो एक्स और ये एंगल एच, ये क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल है। और इस एच एंगल की पूरे की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। अभी हमने प्रीवियस में क्या देखो, जेड प्लस 40 जो कि एच है इक्वल 70 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई इक्वल 40 डिग्री आ गया, अल्टरनेट एंगल। एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल में क्या है, 180 डिग्री। एच एंगल तो है एक्स, ये सॉरी, एच एंगल तो है 70 डिग्री और ये एक्स है। ठीक है, ई, तो x प्लस 70 इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70, और 180 में से 70 माइनस करते हैं तो 110। x इक्वल 110 डिग्री, y इक्वल 40 डिग्री एंड z इक्वल 30 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y लेंथ आर इन सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अभी तक हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारे पास वैल्यूज हैं। GUNS गन्स, इसका नेम है ये। ठीक है, पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखिएगा, इन ए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड इक्वल होगी और ये अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो 3x इक्वल होगा 18 और 3y माइनस 1 इक्वल होगा 26। देखिएगा, 3x इक्वल 18, तो x इक्वल 18 अपॉन 3, अपॉन में जाएगा ये। तो 18 में अगर 3 का डिवाइड करते हैं 6 आता है, तो x इक्वल 6। और दूसरा क्या है, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 इक्वल 26। तो 3y इक्वल 26 प्लस 1, एक सेकेंड, और नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंड। थ्री वाई माइनस 1 इक्वल 26, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स है। तो 3y इक्वल क्या होगा, 26 माइनस 1 इस साइड में आएगा ट्रांसपोजिंग में, तो प्लस 1। 26 प्लस 1 क्या होता है, 27। और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में, तो 27 में 3 का डिवाइड करोगे तो 9। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। सो x इक्वल 6 एंड y इक्वल 9। 8th का सेकेंड, ये रन्स RUNS, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और इसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें अपोजिट साइड दे रखी थी, इसमें हमें दे रखा है डायगोनल्स है ना, वो दे रखे हैं। तो हमें पता है प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, ये इक्वल पार्ट करते हैं। ये देखो, x प्लस वाई और 16 इक्वल होंगे और y प्लस 7 और 20 इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिखा है, y प्लस 7 इक्वल 20, y प्लस 7 इक्वल 20। तो y इक्वल क्या होगा, 20 माइनस 7, ट्रांसपोजिंग में माइनस हो जाएगा, और 20 में 7 माइनस करते तो 13, y इक्वल 13 आ गया। एंड और दूसरी तरफ क्या है, x प्लस वाई इक्वल, वो भी 16 होगा। तो x प्लस वाई इक्वल 16 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस
y, और y की वैल्यू है यहाँ पे 13, तो मैंने लिखा है पुट y इक्वल 13, तो x इक्वल 16 माइनस, और y की जगह लिख दिया मैंने 13, तो 16 माइनस 13 क्या होता है 3, x की वैल्यू आ गई 3, सो x इक्वल 3 एंड y इक्वल 13, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आपके पास डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। ये एक डायग्राम है जिसमें हमें 2 पैरेललोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक ट्रेपीजियम है पूरा, और इसमें हमें 2 पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा RISK रिस्क, ये देखो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैरेलल्स, ये अपोजिट साइड्स क्या होगी, दोनों पैरेलल होगी, ठीक है। RISK ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और दूसरा पैरेललोग्राम है हमारे पास ये CLUE क्लू, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, दे रखा है 120 डिग्री के और ये 70 डिग्री L, पूछा है हमारे से L एक्स, ये मैंने यहाँ पे इसको O नेम दिया है ताकि इस ट्राइंगल का नेम हमें मिल जाए। अब आप देखिएगा इसको करने का पैटर्न हमारे पास क्या है। इसको करने का पैटर्न हमारे पास ये है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, एक तो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सॉरी, और एक एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, K एंगल और S एंगल, क्योंकि RISK क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल K प्लस एंगल S क्या होगा, सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा। फिर ये एंगल L और ये एंगल E जो कि इस पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। जब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, तो ये क्या है, एक OES एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, जैसा मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन था कि इन द अबाव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे बताया वैसे हम सॉल्व करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। तो एंगल S इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 120, क्योंकि एंगल S और 120 दोनों को प्लस करने पे 180 आता था, तो ओनली एंगल S की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 120 को माइनस कर दो तो 60 डिग्री आ गया एंगल S की वैल्यू। उसके बाद देखो एंगल E इक्वल होगा एंगल L इक्वल होगा 70, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स है तो एंगल L 70 डिग्री था, तो एंगल E भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी 70, तो एंगल E क्या हो गया, 70 डिग्री। आगे देखिएगा आपके पास एंगल S की वैल्यू आ गई, एंगल E की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल क्या है, ESO, तो उसमें होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्राइंगल में सम क्या होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। तो क्या होगा, x प्लस 70 प्लस 60, x प्लस 70 इट मीन्स एंगल E, और प्लस 60 इट मीन्स एंगल S इक्वल है 180 डिग्री। तो 70 और 60 होते हैं 130, तो x इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 130, और 180 में से 130 को माइनस करते हैं तो 50 डिग्री, तो सो x इज 50 डिग्री। क्वेश्चन 10th, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिगर है वो ट्रेपेजियम है क्या। अब ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होती है, ओनली वन प्रॉपर्टी फॉलो होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। और यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई तो दे रहा है कि KL और MN अगर पैरेलल होगी तो ये साइड ही होगी पैरेलल। और इसमें क्या होता है, पैरेलल साइड्स का, पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड के द्वारा जो पैरेलल साइड्स के बिटवीन में जो एंगल्स बनते हैं ना, 2 एडजेसेंट, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करें तो अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा, ये ट्रेपेजियम होगा, और ये दोनों क्या होगी, पैरेलल साइड्स होगी। तो देखिएगा, चेक कीजिएगा, हियर एंगल M प्लस एंगल L इक्वल क्या है, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 क्या होता है, 180, इट मीन्स 180 मतलब सप्लीमेंट हो गए, 2 का प्लस अगर 180 आ जाता है वो भी एडजेसेंट का, तो वो सप्लीमेंट कहलाता है। सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट इसमें, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट किसमें होते हैं, जिसमें दोनों पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल साइड्स हो, ठीक है। इसका मतलब 2 पैरेलल साइड्स के बीच में एंगल है वही होते हैं, उनका प्लस 180 होता है, ठीक है। देन फिगर इज ए ट्रेपेजियम, इसलिए फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है, क्योंकि हमें
ये जो एडजेसेंट एंगल है उन्हीं का सब मिल रहा है 180 डिग्री है ना, और दूसरों का नहीं मिल रहा है। अगर दूसरी साइड में मिलता तो हम क्या कहते हैं, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये क्या है, फिगर ट्रेपेजियम है एंड साइड्स NM एंड KL आर पैरेलल, और NM और KL क्या है, पैरेलल, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं NM पैरेलल KL। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल DC। अगर AB और DC पैरेलल है तो हमें क्या करना है, एंगल C का मेजरमेंट बताना है। डायग्राम हमारे पास ये ABCD, AB और DC क्या है, पैरेलल दिखाई भी दे रहे हैं। इफ AB पैरेलल DC, अगर AB और DC पैरेलल है तो क्या बोला था मैंने, ये दोनों का प्लस, इन दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होगा और इन दोनों का प्लस भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल C प्लस और B की वैल्यू है 120, तो एंगल C प्लस 120 होगा 180, तो एंगल C क्या होगा 180 माइनस 120, और 180 में से 120 माइनस करते हैं तो 60 डिग्री, तो C की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ। अगर यहाँ भी वही दे रखा है कि टू साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स का मेजर करना है। इन फिगर 3.34, ये अब आपके पास फिगर है, डायग्राम है, PQRS SR सॉरी PS और RQ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, इन दोनों का प्लस 180 होगा, इन दोनों का प्लस 180 होगा। ये सिंबल किसका होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस 180 है, और ये 130 है, इन दोनों का प्लस होता है 180, तो ये क्या बन जाएगा 50। आगे देखो सॉल्यूशन आप, SP पैरेलल है RQ गिवन है, देन एंगल P प्लस Q, एंगल P प्लस एंगल Q और एंगल S प्लस एंगल R, इनका 180 होता है, तो एंगल P प्लस एंगल Q क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल P क्या होगा 180 माइनस 130, क्योंकि एंगल Q की वैल्यू है 130, इधर आएगा तो माइनस 180 में से 130 माइनस करते हैं तो 50 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। फिर आगे हैं एंड एंगल Q प्लस एंगल S, सॉरी एंगल R प्लस एंगल S, तो एंगल S प्लस एंगल R क्या हो गया 180 डिग्री। S की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू 90 है, तो एंगल S इक्वल क्या हो गया 180 माइनस 90, और 180 में से 90 माइनस करते हैं तो 90, एंगल S की वैल्यू क्या होगी 90। सो मेजर ऑफ एंगल P इज 50 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल S इज 90 डिग्री। इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.3 इज फिनिश।